हाँ तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद गजानन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंपोजिशन क्या होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब को यस सफिक्स लगाते हैं। ये पूरा टेंस जो है वो सिर्फ वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहना ही है, हमें फोकस करना है वर्ब पर। वर्ब की पोजीशन क्या है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्ब जो है वो तो V1 होता है या वर्ब को यस ईएस सफिक्स लगा होता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हुए वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या उसे यस सफिक्स लगाओ। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं और वर्ब को यस कब लगाते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप देख सकते हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि टेक्निकल इशू दोस्तों, ये देखिए ही शी इट या किसी का प्रॉपर नाउन अगर होता है तो वर्ब को आपको यस यस लगाना होता है। यानी सेंटेंस की शुरुआत में अगर ही आता है, शी आता है, ईट आता है या किसी का नाम आता है तो आप वर्ब को यस लगाइए। सेंटेंस की शुरुआत में अगर आई वी यू या दे आता है तो इसके साथ में अपने को सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यानी स्टेम फॉर्म जिसे कहेंगे या फिर मेन वर्ब बोल सकते हो, वही आपको लेना है। या फिर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज यूज इन द बेस फॉर्म। अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, अनेक वचन में है, तो आप वर्ब का बेस फॉर्म यूज कीजिए। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट एक वचनी है तो आपको वर्ब को लगाना है यस सफिक्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन में है, तो आप यस लगाइए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना होता है। ओके, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये देखिए यहाँ पर लर्न का यूज़ किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट है वी के साथ में हमें प्लूरल होने की वजह से वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया गया है लर्न। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो गया, वी इज चेंज टू ही एंड सो वी हैव टू ऐड सफिक्स यस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये लर्न हो गया लर्न्स। ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। दे लाई, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया गया है लाई। अगर ये दे का चेंज सी में हो जाता है तो देखिए लाई को होता है लाइस यानी यस सफिक्स आ गया। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें यस लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये कंपोजिशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब हम इसके डिफरेंट यूजेस देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ होता है टू रेफर एन इटर्नल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। जब भी हमें सार्वत्रिक सत्य बताना होता है, कोई भी सत्य घटना हमें बतानी होती है, तो हमेशा हमें वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है।
आप देख सकते हो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये देखिए सूरज पूरब से उगता है, पूरब से निकलता है। तो ये जनरल ट्रूथ हो गया। अब देखिए यदि यहाँ पर द सन आ गया करके प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से राइज को लग गया ईएस, राइजेस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस और जनरल ट्रूथ है। सेकंड सेंटेंस हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। यहाँ पर भी देखिए हार्ड वर्क आ गया करके वर्ब को लगा यस, और ए जनरल ट्रूथ है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। थर्ड सेंटेंस देखिए नाइट्स फॉलो आफ्टर डेज, सब्जेक्ट आ गया नाइट्स प्लूरल फॉर्म करके यहाँ पर बेस फॉर्म यूज किया गया फॉलो, और ये जनरल ट्रूथ है। मुंबई इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी जनरल ट्रूथ है करके मुंबई के बाद में आ गया इज, यानी ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई ब्रदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, प्रॉपर नाउन आ गया माई ब्रदर करके वर्क को लग गया यस, यानी बन गया वर्क्स। माई ब्रदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो इस तरह से कोई भी जनरल ट्रूथ बताते समय हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को यस सफिक्स लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को कोई सफिक्स नहीं लगता, उसका बेस फॉर्म यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़ है टू रेफर टू डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्टिविटीज़। किसी की अगर हमेशा की आदत हमें बतानी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर सोनल की डेली रूटीन बताई गई है। जैसे कि देखिए सोनल गेट्स अप एट 5 AM। अब देखिए सोनल प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ आने वाले वर्ब को यस सफिक्स लगना ही है, या उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा शी, उसके साथ भी यस सफिक्स लगाना होगा। तो आइए सोनल की डेली रूटीन देखते हैं। सोनल गेट्स अप एट 5 AM, देन शी ब्रशेस हर टीथ, ब्रश को यस लगा। देन शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये देखिए ड्रिंक को यस लगा है। देन शी टेक्स अ बाथ, टेक को यस लगा। देन शी पुट्स ऑन हर स्कूल यूनिफॉर्म, पुट को यस लगा। देन शी लीव्स हर हाउस एट 7 AM, लीव को यस लगा। एंड वेट, वेट को यस लगा, वेट्स आउटसाइड हर हाउस फॉर द स्कूल बस। यानी ये सोनल का रूटीन बताया है कि वो 5 बजे उठती है, बाद में वो ब्रश करती है, बाद में एक गिलास मिल्क लेती है, बाद में वो नहाती है, बाद में वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है, बाद में 7 बजे वो घर छोड़ती है, यानी घर से बाहर निकलती है और बाहर स्कूल बस की वेट करती है। ये सोनल का डेली रूटीन है करके ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड यूज़ है। बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, पीपल एट्सेट्रा। जो लोग होते हैं, जो ठिकान होती है, जो चीज़ें होती है, उनका अगर डिस्क्रिप्शन करना है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिंगर सिंग्स टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, सिंगर का डिस्क्रिप्शन किया है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। सिंगर के साथ में सिंग को देखिए यस लगा है, ओके, प्रॉपर नाउन होने की वजह से, यानी सिंपल प्रेजेंट। अब पायलट फ्लाइज, पायलट क्या करता है तो जहाज उड़ाता है। अब पायलट के साथ में देखो फ्लाई को यस लगा और बन गया फ्लाइज। एन ऑथर क्या करता है, एन ऑथर टेल स्टोरीज, सिंगुलर नाउन है ऑथर या प्रॉपर नाउन है करके टेल को लगा यस। यानी इस तरह से जब हम किसी प्लेसेस का या किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। बाद में टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस आर गोइंग ऑन, जो क्रिकेट के बारे में जो कमेंटरी होती है, रनिंग कमेंटरी, वहाँ पर हम गोइंग एक्शन को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि विराट कोहली हिट्स द बॉल, ये देखिए विराट कोहली ने बॉल को हिट किया। जेम्स एंडरसन बॉल्स, जेम्स एंडरसन बॉलिंग्स कर रहे, एक्शन इज गोइंग ऑन बट वी टेल इट, वी नैरेट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से आया आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आया है। तो ये देखिए विराट कोहली हिट्स के साथ हिट को लगा है यस, हिट्स द बॉल। जेम्स एंडरसन प्रॉपर नाउन, बॉल को लगा है यस। इस तरह से
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। बाद में वेन एन एक्सपर्ट टीचेस द व्यूअर्स हाउ टू कुक, एक आधा एक्सपर्ट आदमी होता है और जो व्यूअर्स को बताता है कोई चीज़ कैसे बनानी है, उस वक्त भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक फिश करी। अब आई विल शो यू ये फ्यूचर फॉर्म है, ये हमें यहाँ पर नहीं दिखना है। अब बाद में जो प्रोसेस चालू होती है वो आपको दिखेंगी सिंपल प्रेजेंट में। ये देखिए फर्स्ट आई चॉप सम ऑनियंस आ गया, फर्स्ट आई चॉप सम ऑनियंस, ये चॉप आ गया, आई सब्जेक्ट है करके मेन वर्ब आया चॉप, एंड फ्राई देम इन ऑयल, फ्राई आ गया देखो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अनटिल दे आर ब्राउन, देन आई ऐड सम करी पाउडर, ऐड आ गया, यानी ये भी प्रेजेंट में ही है, टू द ऑनियन एंड हीट द मिक्सर ओवर अ लो फ्लेम, ये देखिए हीट आ गया, हीट आ गया, ऐड आ गया, चॉप आया है, फ्राई आया है, यानी ये सब फॉर्म्स जो है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किए गए फॉर्म्स है। अगर कोई एक्सपर्ट आपको बताता है कि कोई चीज़ कैसी करनी है तो वहाँ पर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करता है। हाँ, बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। जो हमारी हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की, जैसे कि टू क्लेम इन एन एक्सीडेंट, टू यानी प्लूरल है करके वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया गया क्लेम। अवर कॉलेज सेलिब्रेट्स गांधी जयंती, अवर कॉलेज यानी प्रॉपर नाउन आ गया करके सेलिब्रेट को आ गया सेलिब्रेट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये इस तरह से न्यूज़ हेडलाइंस में भी यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइज दोस्तों, इससे आपके आइडियाज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू एक्सप्रेस इटर्नल ट्रूथ। हमने तो देखा ही है कि जनरल ट्रूथ बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म भी दिया गया है, सिर्फ आपको इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट द पाइथन गिव बर्थ टू यंग वंस। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। मोस्ट स्नेक्स, स्नेक को यस लगा है यानी ये प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब कैसे आएगा, बेस फॉर्म में आएगा, जो ले दिया है तो ले ही रहेगा। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट द पाइथन, पाइथन अब आ गया सिंगुलर फॉर्म में। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर गिव को लगेगा यस, क्योंकि वो सिंगुलर या प्रॉपर नाउन। आपका सेंटेंस बनेगा मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट द पाइथन गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ओके। हाँ, सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है पीपल हु वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन द सन ऑफन गेट सनबर्न्ड। अब यहाँ पर एक वर्ब वर्क दिया है, दूसरा दिया है गेट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है पीपल। अब पीपल होने की वजह से प्लूरल है पीपल, तो प्लूरल के साथ में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। तो वर्क दिया है तो यहाँ पर वर्क का वर्क ही रहेगा। पीपल हु वर्क लॉन्ग आवर्स इन द सन ऑफन, गेट दिया गया। अब गेट का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ के सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट भी पीपल के लिए ही आया है, सब्जेक्ट भी पीपल है करके प्लूरल फॉर्म में, तो गेट का गेट रहने वाला है। तो आपका सेंटेंस बनेगा पीपल हु वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन द सन ऑफन गेट सनबर्न। दोनों ही ब्लैंक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ओके, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। कंप्यूटर्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर्स आया है यानी प्लूरल फॉर्म आया है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ में वर्ब का बेस फॉर्म होना है, तो यहाँ पर स्टोर का स्टोर ही आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म दिया गया है। यानी आपका सेंटेंस बनेगा कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बाद में आता है मैग्नेट। मैग्नेट का एग्जांपल देखिए, मैग्नेट में आ गया मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फाइलिंग्स। अब मैग्नेट प्रॉपर नाउन सिंगुलर है,
तो अट्रैक्ट को आपको लगाना होगा यस, यानी आपका होगा मैग्नेट अट्रैक्ट्स, ओके, अवर अट्रैक्ट्स आयरन फाइलिंग्स। नेक्स्ट है आवर लंग्स एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया है लंग्स, यानी लंग्स ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आप अपना लंग्स को यस लगा है, यानी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। अब प्लूरल फॉर्म में साथ में क्या करना होगा कि एक्सपांड को वैसे ही लिखना होगा, आवर लंग्स एक्सपांड व्हेन वी ब्रेथ इन। अब यहाँ पर भी वी सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ वी यानी प्लूरल है करके यहाँ पर भी बेस फॉर्म यूज करना होगा, यानी आपका पूरा सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, आवर लंग्स एक्सपांड व्हेन वी ब्रेथ इन, इस तरह से। बाद में है ऑक्सीजन गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन, यहाँ पर दिया है वर्ब गो। अब ये प्रॉपर नाउन है करके ये गो को लगेगा, गोस, ऑक्सीजन गोस डायरेक्टली टू द ब्लड। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। सेंटेंस बन गया ऑक्सीजन गोस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। लास्ट सेंटेंस है द हार्ट पंप दिया है। अब देखिए द हार्ट ये भी सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो पंप को लगने वाला है यस, द हार्ट पंप्स, द हार्ट पंप्स, द हार्ट पंप को लगेगा यस, पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ये एक एक्सरसाइज हमने देखी। अब एक दूसरी एक्सरसाइज, यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन। यहाँ पर पवार का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आइए देखते। पवार लिव इन नागपुर, ही वर्क इन अ बैंक, ही हैव 2 children who go to an English medium school, Raghava's wife teach Hindi in school, his brother B an artist and he paint pictures। अब ये वर्ब को हमें सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले पवार प्रॉपर नाउन है, तो आइए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं यस, लिव्स इन नागपुर। ही वर्क आया है, ही के साथ में यस लगता है तो वर्क को लगेगा यस, वर्क्स इन अ बैंक। ही हैव दिया है, हाँ तो अभी हैव जो है तो हैव के फॉर्म्स है, हैव और हैज़। अब हैव के फॉर्म्स कौन से, यहाँ पर भी हमें ध्यान में रखना है कि ही शी इट या प्रॉपर नाउन के साथ में हमें यूज करना होता है हैज़, हाँ हैज़, ही शी इट प्रॉपर नाउन के साथ में। हैज़ अगर प्लूरल रहता है तो वहाँ पर हमें यूज करना होगा हैव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है ना, ही आया है तो ही के साथ में हमें यूज करना होगा हैज़ 2 children who go। अब ये जो हु आ गया वो ये किसके लिए है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हु गो, हु मतलब कौन, 2 children प्लूरल है करके गो का गो रहेगा, टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। बाद में राघवाज वाइफ प्रॉपर नाउन है, राघवाज वाइफ राघव की बीवी, टीच, इस टीच को आपको लगाना होगा यस, टीचेस हिंदी इन स्कूल। हीज ब्रदर ये भी प्रॉपर नाउन, बी का फॉर्म यूज करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बी के फॉर्म्स क्या है, तो आप ध्यान में रखिए प्रेजेंट में बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट में बी के फॉर्म्स है एम, इज, आर, ये हो गए आपके प्रेजेंट के बी के फॉर्म्स। और पास्ट में बी यूज करते हैं, पास्ट में क्या यूज करते हैं, बी फॉर्म्स वॉज और वेयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ देख रहे हैं तो हमें एम इज़ आर का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हिज ब्रदर सिंगुलर है करके यहाँ इज आएगा, हिज ब्रदर इज एन आर्टिस्ट, ही पेंट को लगेगा यस, ही पेंट्स पिक्चर्स। आपका पूरा ये सेंटेंस या ये जो कुछ लाइंस दी है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ इस तरह से होगी। पवार लिव्स इन नागपुर, ही वर्क्स इन अ बैंक, ही हैज़ 2 children who go to an English medium school, Raghava's wife teaches Hindi in school, his brother is an artist, he paints pictures। ओके,
इस तरह से दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका कंपोजिशन का क्या होता है, वर्ब का पोजीशन किस तरह होता है और कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, ये हमने देखे। एक सवाल, एक एक्सरसाइज आपके लिए, डिस्क्राइब योर टिपिकल डे रूटीन यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने देखा कि रूटीन को जब हम बताते हैं, हमारी डेली रूटीन वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है। तो आपको भी आपकी डेली रूटीन लिखनी है। अब आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट आएगा आई। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। आई के साथ में गेट अप आ गया। देन आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ। इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन दिन भर में क्या करते हैं तो आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके लिख सकते हो और आखिरी इसका एंड आपका होगा आई गो टू बेड एट 10 o'clock और 9 o'clock। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ऐसी आशा करता हूँ। इसी तरह से ग्रामर रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद गजानन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी तरह से stay in tune and keep watching my videos. Till then, bye bye. Thank you. Thank you so much. Yeah.